हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, तंदूर। अपराध जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस है, कानून है, इंसाफ है, लेकिन फिर भी कानून की व्यवस्थाओं में छेद करके कुछ मुजरिम कानून के लंबे हाथों को बौना साबित कर देते हैं। और जब कानून ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो जन्म होता है जगन न्याय का। मुजरिमों का अपराध सिद्ध करने के लिए बरसों तक खिंचते रहते हैं मुकदमे। इनमें वे मुजरिम भी शामिल हैं जिन्हें रंगे हाथों धर दबोचा जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, फैसला जल्दी होगा। शामत आने वाली थी उन मुजरिमों की जो दूसरों के खून पसीने की कमाई को अपने ऐश का साधन बनाना चाहते हैं। चोर चोर, ये हाथ अगर ईंटें उठाते, ये जिस्म अगर पसीना बहाता, था, तो उस पसीने से निकली रोटी तेरा पेट जरूर भर देती। मगर तूने कोशिश भी की तो दूसरों के मुंह से उनका निवाला छीनने की। तेरे लिए जगन न्याय की अदालत एक ही सजा मुकर्रर करती है, जिन हाथों से तूने चोरी की है वे हाथ काट दिए जाएं। आ! हर रात और बेबस होता चला जा रहा था जगन न्याय का चेहरा और उसका क्रूर न्याय। इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में सनसनी मचाए हुए था जगन न्याय। आखिर उन्हीं लोगों को क्यों मार रहा है जगन न्याय जिनके केस की सुनवाई जज चौधरी की अदालत में होती है। मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। पुलिस हेडक्वार्टर। हेलो कमिश्नर त्रिपाठी, ये हम बोल रहे हैं, मेयर जसवंत कर्माकर। ओह व्हाट नॉनसेंस, सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। कमिश्नर त्रिपाठी, हमने आज ही मेयर के पद की शपथ ली है। फाइलों के ढेर में सबसे ऊपर वाली फाइल में बंबई महानगर की कानून व्यवस्था की शानदार स्थिति मुझे पढ़ने को मिली। थैंक यू सर। कोई डोगा है जो हर बार कानून की आंखों में मिर्चें डालकर, मिर्चा मलकर अपना काम कर जाता है, जिसे बंबई पुलिस की नाक कहा जाने वाला इंस्पेक्टर चीता भी नहीं पकड़ पाया। और तो और, मुझे पता चला कि डोगा नाम के शख्स ने तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारी आंखों के सामने गांधी जी की तस्वीर उड़ा ली थी। जी, जी सर, मगर वह तस्वीर हमने बरामद कर ली थी। व्हाट नॉनसेंस कमिश्नर, कानून व इंसाफ की रक्षा के लिए हमें अधिकार दिए गए हैं, और कोई जगन न्याय सरेआम इंसाफ के परखच्चे उड़ा रहा है। जगन न्याय और डोगा, हमें 2 दिन के अंदर अंदर जेल के सीखचों के पीछे नजर आने चाहिए, वरना हम तुम्हारा स्थानांतरण कर देने के लिए विवश हो जाएंगे। व्हाट नॉनसेंस। मुजरिम अपने लिए ऐसे स्थान ढूंढ ही लेते हैं जहां कानून की निगाहें आसानी से उन्हें देख ना सकें, फिर चाहे वो स्थान शहर की सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क पर रखे गए विशाल पाइप ही क्यों ना हो। ये मेरी 2000 की चाल। अबे धीरे बोल, आवाज बाहर तक चली गई तो सारी चालें धरी रह जाएंगी। मगर आवाज तो बाहर तक जा चुकी थी। अरे ये क्या, पाइप हिल कैसे रहा है। पके आमों की भांति टपक पड़े मुजरिम। ओह नहीं, उफ, ये पाइप ऊपर कैसे उठ गया। नहीं, उफ, ये बाजी तो मेरे हाथ में थी। ये बाजी तो सिर्फ जगन्याय के हाथ में है कमीनों। जगन्याय, ये वही है जो चोरों के हाथ, गवाहों की जबानें, खूनियों की आंखें और बुरी नजर रखने वालों की आंखें काट डालता है। हाँ, और वो इसलिए ताकि कानून तोड़ने वाले खबरदार हो जाएं। आ! जगन्याय के हाथ में थमे उस विचित्र से यंत्र ने फोड़ डाली थी जुआरी की आंखें। खच! आ! खबरदार हो जाए वो, कि जगन्याय के कानून की बिजली उन पर ना आ गिरे। उफ, हमारे चाकू भी शेष सामान के साथ नीचे गिर गए। भाग रंगा। उफ, ये तो पूरा जल्लाद है दिलावर। जगन्याय के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं शैतानों। दहशत और आतंक से कांप उठे रंगा और दिलावर। नहीं, उफ, जुए के केस से कल ही छूटे हो तुम, फिर खेलने बैठ गए। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये हमें अपाइज बनाकर छोड़ेगा। अपने सामने लाकर जमीन पर पटक दिया जगन्याय ने उन्हें। आतंक से पीले पड़ गए चेहरों पर रोशनी की एक किरण पड़ी। किस किस को मारोगे जगन न्याय, कहां तक फैलाओगे अपने न्याय का आतंक। क्योंकि अपराधी तो हर कोई है, कोई छोटा तो कोई बड़ा। इसी तरह चुन चुन कर खत्म करते रहे तुम लोगों को तो ये शहर वीरान हो जाएगा। उह, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा डोगा। क्योंकि अपराध को खत्म करना है तो तालाब की छोटी मछलियों को मारने से कुछ नहीं होगा, और बड़ी मछलियों तक इस ढंग से नहीं पहुंच पाओगे तुम। भाग रंगा, जगन न्याय से भी बड़ा जल्लाद आ गया है। डोगा। जगन न्याय पर डोगा की किसी बात का असर होता नहीं दिखा, और तुम दोनों जगन न्याय के हाथों बच नहीं पाओगे। और दूसरे ही पल उस भारी भरकम पाइप के नीचे दबकर उन दोनों का कचूमर निकल गया। फड़ाम! डोगा की चेतावनी को नजर कर दिया इसने। अब उसे रोकने के लिए मुझे सख्ती से काम लेना होगा।
जूझ गया था डोगा जगन न्याय से। अपराधियों का दुश्मन है ये, किंतु अब तो इसने उठाई गिरोह को भी मारना शुरू कर दिया है और बुरी तरह मचला जगन न्याय उसकी जकड़ पकड़ में। शारीरिक दमखम में इसे तोलेंगे तो ये अकेला 5 पर भारी पड़ सकता है। बिफरे हुए सांड की तरह मचल रहा है ये मेरी बाहों में। होश में आओ। डोगा को ढकेलने में तो सफल हो ही गया वह। न्याय की राह में बाधक ऐसी हर बाधा को गिरा देगा जगन न्याय। आह! डोगा ने बाहर झांका। इस बार तो तू डोगा से बचकर निकल गया जगन न्याय, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। हड़बड़ाकर बुरी तरह से उठ बैठा जज चौधरी। उफ! कितना भयानक स्वप्न था। आखिर क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? ऐसा कि जो सपन में देखता हूं वो अगले दिन अखबारों में हकीकत की सुर्खियां बन जाता है। कौन है जगन न्याय जिसकी खूनी वारदातों को मैं स्वप्न में हूबहू देखता हूं? इस रहस्य का मुझे पता लगाना होगा, मगर कैसे? आखिर कैसे पता लग सकेगा मुझे इस रहस्य का, क्योंकि जगन न्याय तो अभी तक भी पकड़ा नहीं गया है। तब मेरे यह बताने बगैर किसी ने मुझे ही जगन न्याय समझ लिया तो? उफ! आशंकाओं की आंधी और विचारों के तूफान चल रहे थे चौधरी के दिमाग में। इधर वो जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से समाप्त करता है। वो वो बुरी तरह से बेचैन हो रहा है ये कुत्ता। वेंटिलेटर बदबूदार धुआं छोड़ रहा है। यह बगीचा नामक इस रेस्तरा की रसोई वाला हिस्सा है और इस समय बजे हैं रात के 11। शहर के दौलतमंदों और अमीरों की सुबह महानगरों के अक्सर ऐसे ही समय पर होती है, यानी रसोई अपने पूरे शबाब पर है। शायद इसे रोस्टेड चिकन या मटन की खुशबू अपनी तरफ खींच रही है। वाह वाह! गर! क्या बात है दोस्त, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? गर गर! और जो कुछ बताया उस शेफर्ड ने, उसे सुनकर भक्क से उड़ गई डोगा की खोपड़ी। कुत्ते की सी सूरत के नीचे मौजूद ये भूकंप के से भाव। बगीचा बंद हो चुका है, कल आना। उफ! इसे रोको। आ! गर! रोकना तो ना अब डोगा को रोकना तो ना अब डोगा को मुमकिन था और ना ही भयानक ढंग से गुर्राते उस तूफान को। फड़ाक! आ! बगीचा बंद हो चुका है। यह कहकर तूने इस कुत्ते तूफान की बात की पुष्टि कर दी है शैतान। डोगा की एक ही ठोकर से भड़ाक से चौखट से अलग जा पड़ा दरवाजा। फड़ाम! जले मांस की दुर्गंध भरती चली गई डोगा के दिमाग में। भीतर मौजूद तीनों व्यक्तियों के होश गुम होते देर न लगी। डोगा! कर्र! डोगा की ठोकर से हवा में कलाबाजियां खाती उछली उस तंदूर पर ढकी वह परात और जले मांस की बदबू पर इतना जबरदस्त झोंका आया कि सांस लेना भी दूभर हो जाए। दुर्दांत की जलती हुई सुर्ख अंगारा आंखों से तंदूर में झांका और बस दहल गई दरिंदगी को हिला देने वाली कुत्ते सी वो सूरत डोगा की। चूड़ियों से भरे ये हाथ, पांव में पाए, उफ! नहीं नहीं, इंसानियत के टुकड़े हैं ये, जिन्हें तंदूर में राख किया जा रहा है। मानवता की मौत का एक खतरनाक मंजर है ये। धड़ाम! अरे कसाईयों, न जाने किसकी लाश के टुकड़ों को ऐसे भून रहे थे तुम, जैसे तंदूर में रोटियां सेक रही हो। आह! और तुम दोनों का अब मैं वो हाल करूंगा कि इंसानियत के उन दुश्मनों की आत्माएं थरथरा उठेंगी जिन्होंने तंदूर को चिता की तरह इस्तेमाल किया। कड़ाक! इधर डोगा की चोटों से चकरा गए, अपने दिमागों को नियंत्रित कर चुके थे वे दोनों। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तवे को तुम्हारी चिता बनाने जा रहा हूं। नहीं, ये सब हमने नहीं किया। असली कसूरवार वो गजेंद्र चौहान है, जिसकी ये लड़की सेक्रेटरी थी। वही इसे यहाँ छोड़ गया था। हमें छोड़ दो डोगा, हमें कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं मैं तुम्हें? कानून तो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं। तुम जैसे हैवानों के लिए डोगा बनाता है अपने कानून। और अब तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, मगर तुम्हारी आवाजें गले की सरहदों को पार नहीं कर पाएंगी। नहीं, हमें छोड़ दो डोगा। छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, तुम्हें मैं ठीक वैसे ही भूनूंगा जैसे तुम उस मासूम की लाश के टुकड़ों को भून रहे थे। इसी तरह घी छिड़का, तिड़का तिड़का कर। और तब देखो, जानवर की आंख से आंसू टपक पड़े, लेकिन इंसान? मत रो तूफान। असली कसूरवार के अंगों को भी डोगा पहले ऐसे ही तोड़ेगा और फिर झोंक देगा उन्हें भी तंदूर में। तवे पर जलती कोयला हुई पड़ी वो दो लाशों ने डोगा द्वारा सूचना पाकर वहां पहुंचे इंस्पेक्टर चीता के भी तिरपन कपा दिए। ये काम डोगा का है? पूजा तंदूर कांड ने दहला दिया पूरे देश को। राज टाइम्स, राजधानी समाचार, डोगा द्वारा पूजा हत्याकांड का पर्दाफाश। सांध्य समाचार, थ्रिल और सस्पेंस समाचार, लाश को घी डालकर तंदूर में राख करने की कोशिश करते हैवानों को डोगा ने तवे पर डोसे की तरह भूना। वह एक कुत्ते द्वारा मार डाला गया। द न्यूज, पूजा का कुत्ता
तूफान उस कार का पीछा करता हुआ बगीचा पहुंचा जिसमें ले जाए जा रहे थे पूजा के टुकड़े। पुलिस हेडक्वार्टर में फक्क था पुलिस कमिश्नर त्रिपाठी का चेहरा। देखो कमिश्नर, कैसे उड़ रही है महानगर के कानून की धज्जियां। जहां पुलिस को पहले पहुंचना चाहिए था वहां पहले पहुंचा डोगा। ये वे दोनों महत्वपूर्ण गवाह हो सकते थे जिन्हें डोगा ने भून डाला। सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोनों ही मुजरिमों को पुलिस आपकी दी समय सीमा के अंदर ही गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा ही होना चाहिए कमिश्नर। तभी पर जलती कोयला हुई पड़ी 2 लाख। सॉरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तंदूर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।